नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी महिलाओं के मंगलसूत्र के बारे में। प्रायः हम सभी जानते हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है, पर मंगलसूत्र के साथ कुछ गलत प्रकार से उन्हें पहनना या बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम अपने मंगलसूत्र के साथ करते हैं, तो इसका सीधा असर जो है हमारे दाम्पत्य जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, प्रायः देखा जाता है कि महिलाएं मंगलसूत्र पहनने का सही तरीका नहीं जानती हैं। यानी एक शब्दों में कहें तो मंगलसूत्र को उसी भांति रखना चाहिए जैसे हम अपने सिंदूर को रखते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारा सिंदूर है, उसी प्रकार हमारे गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र और पाँव में पड़ी हुई बिछिया है। दोनों शास्त्र के अनुसार जो है इन दोनों निशानियों को, बिछुआ, सिंदूर और मंगलसूत्र, सीधे सुहाग से जोड़ा जाता है। और इनको अगर अच्छी प्रकार न पहना जाए, उचित समय से न पहना जाए, इनके साथ कुछ भी इस प्रकार की छेड़छाड़ की जाए, तो इसका सीधा असर जो है हमारे वैवाहिक जीवन पे पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि मंगलसूत्र से जुड़ी हुई कौन सी सावधानियां हैं, आपको अपना मंगलसूत्र जो है किस प्रकार पहनना चाहिए, टूट जाने पे क्या करना चाहिए। बहुत सारा प्रश्न आता है कि अगर हम सोने का मंगलसूत्र न पहन सके तो फिर क्या करें, किस धातु का मंगलसूत्र पहने, कब खरीदना श्रेष्ठ होता है, किसके द्वारा अगर मंगलसूत्र मिले तो आपको नहीं धारण करना चाहिए, और किसके द्वारा लिया गया मंगलसूत्र आपके सुहाग को और लंबी आयु प्रदान करता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं मंगलसूत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, एक वीडियो में मैंने बताया था और ये जानकारी जो है शास्त्रोक्त है कि अपना सिंदूर जो है हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। यानी जिस सिंदूरा से हम सिंदूर लगाते हैं वो किसी और के साथ जो है नहीं बांटना चाहिए। तो यही नियम है कि हमारा सिंदूर जो है सिर्फ हम लगाएं, तो उसी प्रकार हमारा मंगलसूत्र भी होता है। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो 3 निशानियाँ होती हैं वो सुहाग की निशानियाँ होती हैं और वो हमारे वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। तो हमें अपना सिंदूर भी किसी के साथ जो है नहीं शेयर करना चाहिए। मंगलसूत्र की वही बात है। प्रायः देखा जाता है कि किसी के मंगलसूत्र की डिज़ाइन अच्छी है तो किसी विशेष अवसरों पर वो किसी और से जो मांगा जाता है तो वो दे देती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जो है मंगलसूत्र के अलावा कोई और ज्वेलरी दे सकते हैं, पर मंगलसूत्र और पैर में पड़ी हुई बिछुआ आप अपना किसी और को उतार करके न दें, क्योंकि ये जो है अशुभ माना जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपको कभी भी किसी को अपने पहनी हुई नहीं देनी चाहिए। पहला कि हमारा सिंदूर, जिसमें से हम सिंदूर लगा रहे हैं, अगर आपको किसी को सिंदूर देना है, जैसे कि साड़ियाँ वगैरह दी जाती हैं जब रिश्तेदारों को, तो उसमें सिंदूर और बिंदी जब महिलाएं विवाहित होती हैं तो उनके साथ करके दी जाती हैं। तो उसमें नया सिंदूर खरीद करके हम डाल सकते हैं, या फिर जो भी आप किसी को दे रहे हैं उसमें सिंदूर जब आप दे रहे हैं तो आपके द्वारा लगाया हुआ नहीं होना चाहिए। जिस सिंदूर में से आप लगाएं उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप ही अपनी मांग भरें, किसी और को न दें। वैसे ही बात हो गई आपके बिछुआ की। जब आप पैर में बिछुआ पहन चुकी हैं तो पहनी हुई बिछुआ जो है किसी और को उतार करके नहीं दी जाती है। अगर आपको दान करना है या फिर किसी को देना है तो आप नई बिछुआ खरीद करके दे सकती हैं। पुरानी बिछुआ यानी अपने पैरों में पहनी हुई बिछुआ आप किसी को न दें। ऐसी मान्यता है कि अगर इन 3 और मंगलसूत्र भी, और इन 3 चीज़ों को अगर हम अपने पहन करके किसी और को देते हैं तो हमारे वैवाहिक जीवन में जो सुख है, जो खुशियाँ हैं, जो हमारे हिस्से में है, वो किसी और के साथ चली जाती हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार की गलती आप न करें। अब बात करते हैं कि किसके द्वारा दिया गया मंगलसूत्र हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मंगलसूत्र जो है पति के द्वारा या आप स्वयं से बनवाती हैं तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। प्रायः बहुत बड़े और भारी मंगलसूत्र से विवाह होता है। सभी लड़कियों का तो नहीं, लेकिन बहुत सारी लड़कियों के मंगलसूत्र ऐसे होते हैं जिसे अपने प्रतिदिन के जीवन में वो नहीं पहन सकती हैं क्योंकि वो बहुत भारी होता है। तो वैसे में वो किसी रिश्तेदार के द्वारा दिया गया मंगलसूत्र जो है ग्रहण करती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र में मंगलसूत्र की महिमा बताई गई है कि मंगलसूत्र जो है पति के द्वारा बनवाया हो या फिर पति के परिवार के द्वारा बनवाया गया, क्योंकि पति के परिवार के द्वारा बनवाया हुआ मंगलसूत्र भी आपके पति का ही मंगलसूत्र माना जाएगा। अब मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि आप मायके का दिया हुआ मंगलसूत्र ग्रहण नहीं कर सकती हैं। ग्रहण कर सकती हैं, परंतु आपके पति द्वारा मंगलसूत्र जो दिया जाता है उसी से आपका विवाह होना चाहिए।
दूसरी चीज़ है कि आप किसी और अन्य लोग का दिया हुआ मंगलसूत्र जो है न ग्रहण करें तो यही उचित माना जाता है। तीसरी चीज़ है कि जब आपका मंगलसूत्र किसी कारण से टूट जाता है तो उस मंगलसूत्र को जो है रिपेयर आप ज़रूर करा लें, क्योंकि तोड़ करके और उसी तरह आपके पास बहुत सारे हैं तो आपने दूसरा गला में डाल दिया और उसको तो टूटा हुआ ही कहीं इधर उधर रख दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। आप उस मंगलसूत्र को सही करा लें, उसमें मोती वगैरह जैसे जो भी चीज़ें खराब हुई हैं आप उनको ठीक करवा लें और ठीक करा कर आप उसको एक स्थान पे रख दें। वैसे तो जो मंगलसूत्र आप ग्रहण करें कोशिश करें कि आप एक ही मंगलसूत्र अधिक पहने, और यदि वो टूट जाता है यानी उसका सोना खराब हो गया तो आप उसे बदलवा लें। मतलब जैसे भी हो सके सब मिला जुला करके आपको अपना गला खाली नहीं रखना है। गला खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गला खाली रखने से अगर महिलाओं के पुत्र हैं तो उनको भी दोष होता है और वैवाहिक जीवन में भी कलह और कलेश की स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो गला बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। अब तीसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर आपका मंगलसूत्र टूट गया है और आपके पास दूसरा अन्य कोई चीज़ नहीं है जिसे आप गले में डालें, तो कम से कम एक काला या फिर लाल रंग का जो धागा आता है बाजार में, जिसे रेशमी धागे के नाम से जाना जाता है, वो धागा ही आप पहन लें। परंतु बिना मतलब कहा जाता है कि खाली गले के से पानी पीना जो है अशुभ माना जाता है। तो जिस समय आपका मंगलसूत्र टूट गया या फिर खराब हो गया किसी भी कारण से, तो आप गले में एक धागा बांध लें, पर बिना गले में कुछ पहने पानी पीना भी अशुभ माना जाता है। अगली चीज़ देखेंगे कि मंगलसूत्र जो है किस धातु का श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो दोस्तों मंगलसूत्र जो है सोने का ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि स्वर्ण जो है गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, गुरु यानी गुरुदेव बृहस्पति का, और वैवाहिक जीवन के कारक जो है गुरुदेव बृहस्पति माने जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि महिला के गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र जो है वह उससे गुरुदेव बृहस्पति प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उसमें स्वर्ण होता है और महिला के वैवाहिक जीवन में खुशहाली भरपूर मात्रा में बनी रहती है। तो इसलिए कोशिश करें कि बहुत थोड़ा ही सही लेकिन आपके मंगलसूत्र में स्वर्ण जरूर हो। परंतु किसी कारण से कमेंट आया था कि सोना नहीं हो तो और किस चीज़ का मंगलसूत्र पहने, तो चांदी का मंगलसूत्र भी पहना जा सकता है। पीतल का मंगलसूत्र भी आप पहन सकते हैं। कुछ नहीं अगर पहनना चाहते तो एक काली मोतियों को आप धागे में पिरो करके भी पहन सकती हैं, वो भी आपके मंगलसूत्र का ही काम करेगा। अब एक और प्रश्न आया था कि मंगलसूत्र में किस कलर की मोतियों को होना जो है उचित माना जाता है। तो मंगलसूत्र में काले रंग की मोतियों का होना श्रेष्ठ माना जाता है। काले और पीले, जिसको गोल्डन भी कहते हैं, मोतियों का होना श्रेष्ठ माना जाता है। काले मोतियों का होना क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वैवाहिक जीवन को काली मोतियां जो है उनको नज़र से और बुरे नज़र दोषों से बचा करके रखती हैं, इसलिए मंगलसूत्र के धागे में काली मोतियां अवश्य होती है। तो इसलिए काली मोतियों का होना अवश्य मतलब बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको पसंद हो लाल या पीली, तो इस तरह की मोतियों में भी आप अपने मंगलसूत्र को पिरो करके पहन सकते हैं, कोई दोष नहीं है। कोशिश करें कि 1 या 2 काली मोतियां उसमें रखवा लें। अब अगली चीज़ बात करूंगी दोस्तों कि मंगलसूत्र जो है आप कब पहने। तो देखिए मंगलसूत्र जो है आपको मंगलवार के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। मंगलसूत्र खरीदने के लिए बाकी दिनों में शुक्रवार को खरीद सकते हैं, और शुक्रवार के अलावा जो है आप गुरुवार के दिन भी इसे खरीद सकते हैं। बाकी दिनों में आप खरीद सकते हैं, पर रविवार और मंगलवार जो है कड़े वार माने जाते हैं, जिसको कि खर वार भी कहा जाता है। तो इन दिनों में सुहाग की निशानियों को ग्रहण करना खरीदना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। वैसे किसी पर्व विशेष पे अगर आप अपना मंगलसूत्र लाती हैं, पर्व विशेष जैसे नवरात्रि आने वाली है, तीज का त्योहार होता है, तो इन दिनों में अगर आप लाती हैं तो ये और विशेष हो जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों कि जब भी आप अपना नया मंगलसूत्र लाए, जब आपका मंगलसूत्र खराब हो गया और आपने नया मंगलसूत्र लिया, तो एक बार माता गौरी को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से सुहाग पे आई हुई विपत्ति जो है वह टल जाती है, और माता गौरी के आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जोड़ा भी सुखी और संपन्न रहता है। तो इसलिए जब नया मंगलसूत्र लें, बिछुआ लें, मैं तो कहती हूँ कि आप जो भी चूड़ी
चूड़ी नहीं लाते हैं, चूड़ियाँ तक आप माँ गौरी को एक बार अर्पित कर लें। घर के मंदिर में जब आप पूजा करती हैं तो उन्हें अर्पित कर लें, उनको चूड़ियाँ चढ़ा लें। जो भी चीज़ें आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, डेली यूज के लिए भी जो चीज़ें लाती हैं या जो अपने लिए लाती हैं, एक बार माँ गौरी को अर्पित कर लें और फिर आप इसे पहनें। इससे शादीशुदा जोड़े में प्यार रहता है और शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि माता गौरी को अपने सुहाग की सामग्री अर्पित करने से सुहाग की आयु भी बढ़ती है। तो ये काम भी हमें कर लेना चाहिए। इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बड़ा आडंबर है। आप जो भी चीज़ें लाते हैं अपने पहनने के लिए, एक बार उसे माँ गौरी को अर्पित कर लें। तो इसी प्रकार मंगलसूत्र भी माँ को अर्पित कर लें, बिछुआ लाते हैं वो भी अर्पित कर लें। तो इससे सुहाग पे आई हुई जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, ग्रह दोष हैं, ये सारे स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। तो मंगलसूत्र से जुड़ी हुई दोस्तों ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।